अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों क्या हाल है? ठीक ठाक जी। शेख फ़हीम बात कर रहा हूँ जी, बर्ड इन्फो और विंग्स फार्मिंग खानेवाल में हम कर रहे हैं जी। अच्छा जी, एक एपिसोड आपके लिए मैं बनाने जा रहा हूँ मुकम्मल राह के बारे में, जिसका जो टाइटल है सिलेक्शन या ख़रीदारी से लेकर ब्रीडिंग तक। इस दौरान जितनी जितनी प्रॉब्लम, जितनी परेशानी है, जो जो आपको इससे फ़ायदे पहुँचते हैं, मुकम्मल राह की फार्मिंग में अलेक्जेंड्राइन भी कहते हैं, पहाड़ी भी कहते हैं उसको। इंशाल्लाह जो जो मेरे ज़हन में आता जाएगा, इंशाल्लाह एक एक चीज़ कवर करेंगे। इसमें 25 एपिसोड हो जाएं, 15 हो जाएं, 20 हो जाएं, 10 हो जाएं और या 5 हो जाएं, तो इंशाल्लाह लज़ीज़ आपके लिए मैं एक मुकम्मल जो है ना राह का, अगर आप ये मुकम्मल इसको देखेंगे तो इंशाल्लाह काफ़ी हद तक राह की फार्मिंग आप बआसानी कर लेंगे, बग़ैर किसी नुकसान से, और अच्छी रिज़ल्ट्स लेंगे। तो मैं आपको इसकी फ़िज़िबिलिटी, जैसे यूट्यूब पर यूट्यूबर जो चलाते हैं फ़िज़िबिलिटी बताते हैं जी, इतना का पेयर ले लें, इतने अंडे आएंगे, इतने अपना हिसाब लगा के लाखों का वो बता देते हैं कि आजकल मुर्गियों की जैसी हुई है जी, एक मुर्गी लें इसके 10 अंडे आ जाएंगे, 15 आ जाएंगे, बढ़ते बढ़ते यानी कि करोड़ों, एक साल का वो करोड़ों सुना देते हैं। मैं इस किस्म के बिल्कुल आपको बात कई दफ़ा मैंने पहले भी कहा है, अब भी कहूँगा, इस तरह के मैं चीज़ें बिल्कुल नहीं, मैं नहीं जाती किसी के साथ कर सकता। लोग जो लोग नए बिल्कुल फैंसर होते हैं बेचारे, इससे इम्प्रेस होकर चीज़ें ले आते हैं, बाद में परेशानी का सबब बनते हैं। नो डाउट के राह या बर्ड्स की फार्मिंग में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फ़ायदा होता है, लेकिन जिसने अगर स्टार्ट करना है, पहली बात वो अपने आपको शौकीन बनाए। जिसको तोतों का शौकीन होगा वही काम करे। दूसरा बंदा, मेरी मशवरा है, हरगिज़ ना करें, चाहे लाखों का भी फ़ायदा होता हो, इसको बिल्कुल आपने नहीं करना। तो इसकी हम स्टार्ट करते हैं जी। एक तो बात मैंने आपको बता दी कि इसका शौकीन होना पड़ेगा आपको, और दूसरी जल्दबाजी आपको नहीं करनी पड़ेगी। तो इसके हम आगाज़ करते हैं जी। सबसे पहले आगाज़ हम करेंगे कि बर्ड को किस तरह से ख़रीदना, किस तरह का बर्ड हो, सिलेक्शन आपकी कैसी हो, उसका मौजू हमने आज ये डिसाइड किया है। सबसे पहले जी, राह अगर आपने ख़रीदना है तो किस तरह का होना चाहिए, कैप्टिव होना चाहिए, वाइल्ड होना चाहिए, या बच्चे लेके पालना चाहिए। जो मेरा एक तजर्बा है राह में, तकरीबन 14-15 साल इतने ही तकरीबन मुझे हो गया राह में। मैंने वाइल्ड में काफ़ी ट्रेडिंग की है और दूसरे भी। अच्छा जी, मेरे मशवरे से कि आप चिक लेके किसी से पाल के बड़े करके ब्रीड कभी भी ना करें। इससे आपके एक तो 2.5-3 साल वेस्ट होंगे, दूसरा इसमें मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा होती है, जो नया बंदा करेगा हिसाब उधर ही पड़ता है, एक वक्त बड़ा ज़ाया होगा। इससे बेहतर कि आप बिल्कुल तैयार जो है ना पेयर लें, ठीक है। वाइल्ड मेल ले लें, कैप्टिव फीमेल ले लें, या वाइल्ड पूरा पेयर ले लें, या कैप्टिव पेयर ले लें जो रुका हुआ हो, ज़्यादा जो कैप्टिव ना हो, फेमिलियर इंसानों से, फ़ीमेल पर्टिकुलरली फ़ीमेल ना हो, क्योंकि फ़ीमेल जब ब्रीड पे आती है तो जब कोई इंसान आता है तो उसके साथ आके लग जाती है और प्रॉब्लम करती है। आपने अगर जंगली भी लेना है तो फिर प्योर जंगली होने चाहिए। मैंने अपनी इसी चैनल पर जंगली की सारी पहचान बताई है बड़ी डिटेल से। मोटा मोटा फिर मैं आपको बताता हूँ, जंगली की आँख बिल्कुल येलो होती है, बहुत डार्क येलो होती है, उसके पंजे नेल भी बिल्कुल डार्क होते हैं। फेदर कंडीशन भी बता देती है कि जंगली, वो प्योर जंगली होता है। उसके रिज़ल्ट भी आपको बहुत अच्छे आते हैं। आप जंगली मेल ले लें जो मैं रिकमेंड करूँगा, और वाइल्ड कैप्टिव फीमेल ले लें। इस तरह के आप पेयर बनाएं सर, ठीक हो गया। पेयर बनाने के बाद इनके नेल पूरे होने चाहिए, इनकी बीक अच्छी होनी चाहिए, इनके बैठने का अंदाज़ बिल्कुल ठीक होना चाहिए। अपनी सिलेक्शन ऑफ बर्ड आप बहुत अच्छी अपने राह में करनी है। राह की फ़ीमेल बिल्कुल, एक फ़ीमेल की गर्दन अंदर होती है, वो ठुस के बैठती है, वो फ़ीमेल आपने नहीं लेनी। मेल की चोंच भारी हो, हेड बड़ा हो, पैचेस जो रेड कलर के होते हैं वो थोड़े से बड़े हों, इस तरह की सिलेक्शन आप लेनी है। खूबसूरत बर्ड आपने लेना है। और फ़ीमेल भी इसी तरह से आपने लेनी है। फ़ीमेल की कैप्टिव में बेसिकली कोई डेफिशिएंसियों से इसकी बीक ख़राब हो जाती है, बारीक हो जाती है, वो आपने बिल्कुल हरगिज़ नहीं लेनी। फ़ीमेल अच्छी लेनी है, सिलेक्शन करके लेनी है, फैदर अच्छे हों, बीमार ना हो। अगर किसी के घर से ख़रीदनी है तो 10-15 मिनट वेट करना है, उसको देखना है अच्छी तरह से बैठ कर, और कोई बीमार तो नहीं है, फूल के तो नहीं बैठ रही, अपने केज में खुश है, उसकी ड्रॉपिंग चेक कर लें।
और काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो आपने सिलेक्शन रा की तरफ दे। रा की सिलेक्शन बेसिकली इतनी मुश्किल नहीं होती, दूसरे बर्ड्स की सिलेक्शन बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। रा की सिंपल ये जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं 4-5 चीज़ें, सिर्फ आपने इनको देखना है। इनको देख के आपने और पेयर अपना जो है ना, जिस तरह से मैंने बताया वाइल्ड ले लें या वाइल्ड मेल ले लें, कैप्टिव फीमेल ले लें। इसको आपने अपने अगला टॉपिक ब्रीडिंग इंशाल्लाह हम रखेंगे, केज कौन सा होना चाहिए, कितना होना चाहिए। फिर इस तरह से स्टेप बाय स्टेप हम चलते जाएंगे। और छोटी छोटी चीज़ें जो मुझे मुश्किलात हुई हैं काफ़ी अरसे में, और वो मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को ना हो। कोशिश कीजिएगा जब आप वाइल्ड पीस लेते हैं, प्योर फ्रेश वाइल्ड, उसको अपने सूरजमुखी और फ्रूट ये देना है, और उसके आगे स्टिक नहीं रखनी है, अपने बगैर स्टिक के केज में रखना है उसको। ये आपको मैं बड़ी ट्रिक की बात बता रहा हूँ, तो ताकि वो सर्वाइव कर सके। ये फीमेल है जी, ये देखें, वो मेल, और ये देखें जी एक मेल ये है, एक मेल ये है। इस तरह से जो अभी सारे पेड़ अंदर गए हुए हैं। ये देखें जी, एक ये पेड़ बैठा है, ये देख लें, ये करीब से ज़रा इसको देख लें। ये वाइल्ड जो नहीं है, इसकी आंखें बिल्कुल वाइट हैं। ये फीमेल की आंख देखें बिल्कुल वाइट है। इसकी क्वालिटी देखें पेड़ की ज़रा, माशाल्लाह। ये देखें, ये मेल को देखें जी, ये देखें, चोंचे भारी हैं इनकी। बाजी दवाओं में आप लोगों ने याद रखना है बस, और इसी तरह से अच्छी मैं क्लिप मूवी इंफॉर्मेशंस आपको देता रहूँगा। और फलाह का काम इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम बेसिकली ईमान का दावा करते हैं, और जिस फील्ड में भी हम जाएंगे इंशाअल्लाह, ख़ासकर मैं भलाई, और अल्लाह ताला मुझे तौफीक दे और मुझे भी अल्लाह ताला सिरात मुस्तकीम का रास्ता दे, इंशाल्लाह काम करते रहेंगे। जिस दोस्त ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि अच्छी वीडियो आपके लिए बनाई जाए और हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। बेल आइकन को भी आपने क्लिक कर लेना है। जज़ाकल्लाह खैर।